जय हिंद साथियों, आज से एक नए सेशन की शुरुआत करने जा रहे हैं जो बिहार शिक्षक भर्ती फेज 2 के लिए होगा। ठीक है, इसमें हम लोग आज के सेशन में जो सवाल को करने वाले हो वो IAS 50 के प्रश्नों को लिया गया है जो कम समय में हम लोग रिवीजन करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज के सेशन का पहला सवाल। सवाल नंबर 1, सविनय अवज्ञा आंदोलन के लिए गांधी जी की प्रेरणा किस लेखक से आती है? सविनय अवज्ञा आंदोलन के लिए गांधी जी की प्रेरणा किस लेखक से आती है? हेनरी डेविड थॉरो से, डेविड रिकार्डो से, या फिर लियो टॉल्स्टॉय, या ऑप्शन डी दिया है बर्टेड रसेल से। तो इस सवाल का सही उत्तर जो होगा वह ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, हेनरी डेविड थॉरो से। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, मोहनदास करमचंद गांधी को महात्मा के रूप में प्रथम बार पुकारा गया था, मतलब किसके द्वारा पुकारा गया था? बाल गंगाधर तिलक, मोतीलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू, या फिर रविंद्रनाथ टैगोर। तो इस सवाल का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा। नेक्स्ट, भारतीय असहयोग आंदोलन के दौरान गांधी जी को कौन सा पुरस्कार लौटाया गया था? गांधी जी के द्वारा कौन सा पुरस्कार लौटाया गया था? नाइटहुड की पदवी, राय बहादुर, या फिर कैसर ए हिंद, या हिंद केसरी। तो इस सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, कैसर ए हिंद। ठीक है, चलिए अगले सवाल पे। क्वेश्चन नंबर 4 को देखिए, 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी को कब गिरफ्तार किया गया था? 7 अगस्त 1942 को, 30 अप्रैल 1942, 9 अगस्त 1942, या फिर 5 जुलाई 1942 को। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 9 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी को गिरफ्तार किया गया था। ठीक है, अगले सवाल पे आइए। क्वेश्चन नंबर 5, गांधी जी का मानना था कि अंत मतलब है औचित्य। इसका मतलब है अंत का औचित्य सिद्ध करना, या फिर सी में कहता है न तो अंत का मतलब औचित्य है और न ही अंत का औचित्य सिद्ध करना है, और डी में दिया अंत और इसका अर्थ है दोनों को उचित ठहराना चाहिए। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब है। चलिए अगले सवाल पे आते हैं, सवाल नंबर 6। अगले सवाल पे आते हैं, सवाल नंबर 6 पे। महात्मा गांधी ने भारत में निम्नलिखित स्थानों में से अपना सत्याग्रह शुरू किया था। कहाँ पे? अहमदाबाद, बारदौली, चंपारण, या फिर खेरा। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा चंपारण। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, गांधी जी के पसंदीदा भजन के लेखक कौन है? वैष्णव जन तो तने कहिए। भजन क्या है? वैष्णव जन तो तने कहिए। इस भजन के लेखक कौन है? पुरंदर दास, श्यामलाल भट्ट, नरसी मेहता, या फिर है संत ज्ञानेश्वर। तो 7 नंबर का सही जवाब हो जाएगा नरसी मेहता। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। गांधी जी का पसंदीदा भजन था वैष्णव जन तो तने कहिए, और इसी भजन के लेखक है नरसी मेहता। अगला सवाल है, गांधीवादी समाजवाद में क्या है? राज्य आवश्यक है, राज्य की आवश्यकता नहीं है, राज्य कभी कभी जरूरी होता है और कभी कभी आवश्यक नहीं होता है, और डी में है राज्य न तो आवश्यक है और न ही आवश्यक है। तो इस सवाल का ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, राज्य कभी कभी जरूरी होता है और कभी कभी आवश्यक नहीं होता है। ऑप्शन नंबर सी इस सवाल का राइट आंसर है। नेक्स्ट, 2 अक्टूबर महात्मा गांधी का जन्मदिन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मनाया जाता है। अहिंसा दिवस के रूप में, शाकाहारी दिवस के रूप में, शहीदों का दिन है, या फिर सांप्रदायिक सद्भाव दिवस है। तो 9 का आंसर साथी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 2 अक्टूबर को गांधी जी की जयंती मनाते हैं अहिंसा दिवस के रूप में। नेक्स्ट देखिए सवाल नंबर 10, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के निम्नलिखित सत्रों में से किसमें गांधी जी के द्वारा अध्यक्षता की गई थी? लखनऊ अधिवेशन 1916, लाहौर अधिवेशन 1916, कलकत्ता
1917 या फिर बेलगांव 1924। तो साथियों गांधी जी ने एक ही बार कांग्रेस का अधिवेशन में अध्यक्षता किए थे, वो भी 1924 के बेलगांव अधिवेशन में। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 11, कौन सा गोलमेज सम्मेलन महात्मा गांधी कौन से गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी ने भाग लिया था? प्रथम, दूसरा, तीसरा या फिर पहला और दूसरा दोनों में? तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दूसरा गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी ने भाग लिए थे। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा प्रथम श्रेणी का उपभोक्ता है? बकरी, मेढक, शेर या फिर चील? तो साथियों जो पेड़ पौधा को खाता है ना वो प्राथमिक उपभोक्ता होता है। तो इसमें आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए। और जो मांसाहारी को खाता है वो हो जाता है द्वितीय उपभोक्ता। इस सवाल का आंसर ए हो जाएगा, बकरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, जैव मंडली समुदाय का सर्वोत्तम उदाहरण है? भारत की समस्त जनसंख्या, पूरी पृथ्वी पर मिलने वाली वेल, ओक का वृक्ष या फिर घास का मैदान? इस सवाल का राइट आंसर जो होगा साथियों वो हो जाएगा घास का मैदान, ऑप्शन नंबर डी। क्योंकि सवाल कहता है कि जैव मंडलीय समुदाय का सर्वोत्तम उदाहरण कौन सा है? तो घास का मैदान, क्योंकि इसमें बहुत सारे प्रकार के वन मिलेंगे। ठीक है, घास के मैदान में। नेक्स्ट, जैव विविधता का अर्थ है, जैव विविधता का क्या अर्थ है? विभिन्न प्रकार के जंतु, विभिन्न प्रकार के विदेशी पादप एवं जंतु, विभिन्न प्रकार के पादप एवं वनस्पति, और डी में कहता है कि एक निर्धारित क्षेत्र में विभिन्न प्रकार के पादप एवं जंतु। तो इस सवाल का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, एक निर्धारित क्षेत्र में विभिन्न प्रकार के पादप एवं जंतु। ठीक है, आगे बढ़िए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सर्वाधिक जैव विविधता कहाँ पाई जाती है? शंकुधारी वनों में, उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों में, शीतोष्ण कटिबंधीय वनों में या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं? तो इस सवाल का सही जवाब जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि सर्वाधिक जैव विविधता उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों में पाई जाती है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16 पे आइए। निम्नलिखित में से कौन सा साधारणतया वायु प्रदूषक नहीं है? कौन नहीं है? तो देखिए कार्बन डाइऑक्साइड ये तो होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड, ये तीनों वायु प्रदूषक है, लेकिन कौन नहीं है ये पूछ रहा था। इस सवाल का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, हाइड्रोकार्बन। ठीक है, अगला सवाल पे आइए। क्वेश्चन नंबर 17, क्लाइमेट शब्द किस भाषा से लिया गया है? अंग्रेजी से, लैटिन से, ग्रीक, जर्मन या फिर जापानी से? तो इस सवाल का सही जवाब जो होगा क्लाइमेट शब्द जो है वह ग्रीक भाषा से लिया गया, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट, अम्ल वर्षा वास्तव में मिश्रण है, किसका मिश्रण है? सल्फ्यूरिक अम्ल व नाइट्रिक अम्ल का, हेक्सेन व मीथेन का, एसिटिक अम्ल और ब्रोमीन का, और डी में कहता है एस्कॉर्बिक एसिड यानी अम्ल और साइट्रिक अम्ल का। तो इस सवाल का सही जवाब जो होगा अम्ल वर्षा का वास्तविक मिश्रण जो होता है वह सल्फ्यूरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल का होता है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट, वायु में सल्फर डाइऑक्साइड द्वारा प्रदूषक का सूचक है लाइकेन, फर्न, काली फफूंद या फिर मॉस? तो इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सल्फर डाइऑक्साइड द्वारा प्रदूषक का सूचक है लाइकेन। ठीक है, नेक्स्ट, धूम्रपान से शरीर में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है क्योंकि रक्त में सल्फर डाइऑक्साइड का स्तर बढ़ जाता है, रक्त में ऑक्सीजन तत्व की कमी हो जाती है, और सी में कहता है रक्त में कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड तत्व का बढ़ना, और रक्त में केवल कार्बन मोनोऑक्साइड बढ़ जाता है। सीओ का मतलब कार्बन मोनोऑक्साइड होता है। नेक्स्ट, तो साथियों इस सवाल का आंसर जो हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, रक्त में ऑक्सीजन तत्व की कमी हो जाती है। ठीक है, अगले सवाल पे आइए। निम्न में से कौन सा वायु प्रदूषक का द्योतक है? लाइकेन, साइकस, शैवाल या फिर ब्रायोफाइट? तो इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लाइकेन। नेक्स्ट, समुद्र में पादप कितनी गहराई तक प्रतिबंधित होते हैं? मतलब समुद्र में कितने गहराइयों तक
ये पादप जो होते हैं पेड़ पौधा वो उगते हैं तो 20 मीटर, 200 मीटर, 1000 मीटर या फिर 2000 मीटर। तो साथियों इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 200 मीटर की गहराई तक पादप वहां पे होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। कार्बन डाइऑक्साइड के वातावरण में लोगों की मृत्यु हो जाती है क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड के वातावरण में लोगों की मृत्यु हो जाती है क्योंकि ऑक्सीजन नहीं मिल पाती है, दम घुटता है, यह एक विषैली गैस है, यह उत्तकों को नष्ट कर देती है। तो इस सवाल का राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा क्योंकि ऑक्सीजन मिल ही नहीं पाती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। निम्न में कौन सा जैव विविधता को दूसरे प्रभावित करता है? पर्यावरणीय प्रदूषक, महासागर का अम्लीय भवन, जलवायु परिवर्तन या फिर उपयुक्त में से सभी। तो इस सवाल का राइट आंसर जो होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सभी, क्योंकि जैव विविधता को दुष्प्रभाव करता है पर्यावरणीय प्रदूषण, महासागर का अम्लीय भवन, जलवायु परिवर्तन, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट, जनसंख्या में भारी वृद्धि से कौन सी समस्या पैदा हुई है? वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ता हुआ स्तर है। जनसंख्या वृद्धि से तो बहुत सारा समस्या होता है। वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की बढ़ता हुआ स्तर बिल्कुल सही है। जैविक मतलब वैश्विक तापमान, ये भी बिल्कुल सही है। प्रदूषण स्तर में वृद्धि, ये भी सही है। यानी इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 25 का आंसर क्या होगा? डी नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट, यदि विश्व के सभी पादप मर जाते हैं, पादप मतलब पौधा, तो सभी पशुओं की इसकी कमी के कारण मर जाएंगे। मतलब किसकी कमी के कारण मर जाएंगे? शीतल वायु, भोजन, ऑक्सीजन या फिर आश्रय स्थान। तो साथियों जब सभी पेड़ पौधे मर जाएंगे तो पशुओं की क्या हो जाएगी? मृत्यु हो जाएगी, क्योंकि उसे भोजन नहीं मिल पाएगा। ठीक है, और आप कहिएगा सर पेड़ पौधे से तो ऑक्सीजन भी मिलता है, तो ऑक्सीजन तो आता है, उत्पादित होता है, लेकिन भोजन के बिना वो मर जाएंगे। ऐसे वायुमंडल में ऑक्सीजन कुछ मात्रा में तो उपलब्ध है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यदि एक जीवाणु कोशिका प्रति 20 मिनट में विभाजित होती है तो 2 घंटे में कितने बैक्टीरिया बनेंगे? इस सवाल का राइट आंसर है साथियों ऑप्शन नंबर सी, 64। 20 मिनट में विभाजित होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब आंख में धूल पड़ जाती है तो उसका कौन सा भाग सूज कर लाल हो जाता है? नेत्र, श्लेष्मा, दृष्टिपटल, कॉर्निया या फिर रक्त पटल। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा दृष्टिपटल। कौन सा? दृष्टिपटल, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, वनस्पति इसके अवशोषण में प्रभावित होती है। किसके अवशोषण में? नाइट्रोजन के, प्रदूषक धातुएं, प्रदूषक गैस या फिर प्रदूषित जल। तो इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्रदूषक गैस के। ठीक है, नेक्स्ट, लाइकेंस सबसे अच्छे सूचक है किसके? वायु प्रदूषण के, जल प्रदूषण के, मृदा प्रदूषण के या फिर ध्वनि प्रदूषण के। तो साथियों लाइकेन जो होता है ये वायु प्रदूषण के सबसे अच्छा सूचक होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। नेक्स्ट, राष्ट्रीय पर्यावरण इंजीनियरिंग शोध संस्थान कहाँ पे स्थित है? नागपुर में, पूना में, लखनऊ में या फिर नई दिल्ली में? तो राष्ट्रीय पर्यावरण इंजीनियरिंग शोध संस्थान नागपुर में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट, भूमिगत जल को प्रदूषित करने वाले अजैविक प्रदूषक कौन सा है? बैक्टीरिया है, शैवाल है, आर्सेनिक है या फिर विषाणु है? तब भूमिगत जल को प्रदूषित करने वाले अजैविक प्रदूषक जो है वह कौन सा है? तो वह होता है आर्सेनिक। क्या है? आर्सेनिक, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रवाल निरंजन का सबसे अधिक प्रभावी कारक है? ठीक है, सागरीय प्रदूषण का, सागरों की लवणता में वृद्धि, सागरीय जल के सामान्य तापमान में वृद्धि या फिर रोगों एवं महामारियों का फैलना। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सागरीय जल के सामान्य तापमान में वृद्धि। नेक्स्ट,
निम्नलिखित में से कौन जैव निम्नीकरणीय नहीं है? नहीं है। ऊनी चटाई, चांदी का पत्थर, चमड़े का बैग या जूट का टोकरी। कौन नहीं है? साथियों देखिए, ऊनी चटाई, चमड़े का बैग और जूट की टोकरी, ये तीनों तो है, तो कौन नहीं है? चांदी का पत्थर। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर। अगला सवाल, 36, निम्न में से कौन सा एक कार्बनिक जैव उर्वरक है? वर्मी कंपोस्ट, फास्फेट, पोटाश या फिर यूरिया। कौन सा एक कार्बनिक जैव उर्वरक है? तो इस सवाल का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए, वर्मी कंपोस्ट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। वह जीव कौन सा है जो वायु प्रदूषण को मॉनिटर करता है? शैवाल, फंजाई, बैक्टीरिया फिर लाइकेन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, लाइकेन। नेक्स्ट, धान के खेतों से कौन सी गैस मुक्त होती? कौन सी गैस निकलती? कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, सल्फर डाइऑक्साइड या फिर NH3 अमोनिया। तो इस सवाल का सही जवाब जो होगा वो हो जाएगा मीथेन, CH4, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी गैस पादप ग्रह प्रभाव यानी ग्रीन हाउस इफेक्ट के लिए मुख्य रूप से उत्तरदायी है? कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन या फिर जलवाष्प। तो साथियों, कौन सी गैस है जो पादप ग्रह प्रभाव यानी ग्रीन हाउस इफेक्ट के लिए मुख्य रूप से उत्तरदायी है? तो इसमें ऑक्सीजन भी होता है, ये कार्बन डाइऑक्साइड भी होता है और जलवाष्प भी होता है, दोनों इसका आंसर है। ठीक है, तो इसका आंसर आप लगा लीजिए ए एंड डी, दोनों इसमें होता है। नेक्स्ट, गोएटर अथवा थायराइड ग्रंथि की अस्वाभाविक वृद्धि निम्न की कमी से होता है। ग्वाइटर जो होता है साथियों, जिसको गलगंड कहते हैं, घेंघा रोग, वो किसकी कमी से कारण होता है? आयोडीन के, लोहा के, कैल्शियम के, फिर पोटेशियम की। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आयोडीन के कमी के कारण होता है गलगंड रोग, घेंघा रोग जिसको बोलते हैं। अगला सवाल, सवाल नंबर 41, बैक्टीरियोफेज है। बैक्टीरियोफेज क्या है? वायरस जो जीवाणु का भक्षण करता है, जीवन जो पादप कोषों पर भक्षण करता है, और सी में दिया है जीवाणु अंगक, और डी में है जीवाणु जो प्राणी कोष भक्षण करता है। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बैक्टीरियोफेज जो है वह वायरस जो जीवाणु का भक्षण करता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बैक्टीरियोफेज में होता है, बैक्टीरियोफेज में क्या होता है? केवल प्रोटीन्स, कार्बन और नाइट्रोजन, न्यूक्लियो प्रोटीन्स या फिर DNA। तो बैक्टीरियोफेज में DNA होता है। क्या होता है? DNA, ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब है। नेक्स्ट, प्रथम विषाणु के खोज करता है, प्रथम विषाणु के खोजकर्ता कौन है? इवानोवस्की है, लैंड स्टेनर है, मिलर है या फिर बी जेरिंक है। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा इवानोवस्की, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट, विषाणु होते हैं, विषाणु क्या होते हैं? आंशिक मृत जीवी, पूर्ण परजीवी, पूर्ण मृत जीवी या फिर आंशिक परजीवी। तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, पूर्ण परजीवी होता है। ठीक है, नेक्स्ट, मानव मलेरिया परजीवी के जीवन चक्र के एनालिसिस को सर्वप्रथम खोजा था। मानव मलेरिया परजीवी के जीवन चक्र के एनालिसिस को सर्वप्रथम किसने खोजा था? रोनाल्ड रॉस ने, वान बियर ने, एलेक्जेंडर फ्लेमिंग या फिर सैली ने। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मलेरिया परजीवी की खोज रोनाल्ड रॉस ने किया था। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रिपेनोसोमिएसिस, ट्रिपेनोसोमिएसिस रोग की वाहक है कौन? लाउस है, सैंड मक्खी है, सीसी मक्खी है, फिर फायर फ्लाई है। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सीसी मक्खी। ठीक है, ट्रिपनोसोमिएसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन, काला कालाजर, कालाजर के लिए उत्तरदायी प्रोटोजोन्स क्या है?
मतलब कलाजर के लिए उत्तरदायी प्रोटोजोन्स कौन सा है? तो इस सवाल का सही जवाब जो होगा साथियों वह ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी, लिस्मानिया। कालाजार के लिए उत्तरदायी प्रोटोजोन्स कौन सा है? तो है लिस्मानिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, मलेरिया के लिए महत्वपूर्ण दवा कुनैन निष्कासित होती है, मतलब कहाँ से कुनैन की प्राप्ति होता है? लौंग से, लाल चींटी से, सिनकोना की छाल से या फिर तुलसी की छाल से? तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। कुनैन कहाँ से निकलता है? सिनकोना की छाल से। नेक्स्ट, मनुष्य में प्लाज्मोडियम हमला करता है यकृत कोशिकाओं पर, श्वेत रुधिर कोशिकाओं पर, मांसपेशियों की कोशिकाओं पर या फिर तंत्रिका कोशिकाओं पर? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, यकृत कोशिकाओं पर मनुष्य में प्लाज्मोडियम हमला करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 51, निम्नलिखित में से कौन सा वाहक तथा रोग का जोड़ा सही है? कोलेक्स, फाइलेरा, फाइलेराइसिस। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। नेक्स्ट, एलिफेंटेसिस फैलता है, एलिफेंटेसिस कैसे फैलता है, जिसको हाथी पांव भी कहते हैं हम लोग, वह किससे फैलता है? म्यूलेक्स मच्छर के काटने से। ऑप्शन नंबर डी इस सवाल का सही जवाब है। क्या है? क्यूलेक्स मच्छर के काटने से, क्यूलेक्स मच्छर के काटने से। नेक्स्ट, फाइलेरिया रोग का संचरण होता है, फाइलेरिया रोग का संचरण जो होता है किससे होता है? तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा क्यूलेक्स द्वारा। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। फाइलेरिया जिसको हाथी पांव बोलते हैं, पीछे वाला सवाल और ये दोनों सेम सवाल है। नेक्स्ट क्वेश्चन 54, प्रतिजैविक औषधि पेनिसिलिन प्राप्त की जाती है, पेनिसिलिन कहाँ से प्राप्त होती है? फंगस से, विषाणु से, पुष्पित पौधा से या फिर बैक्टीरिया से? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, फंगस से। कहां से? फंगस से। नेक्स्ट क्वेश्चन, टीसी मक्खी जिसको सीसी मक्खी कहते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा रोग फैलती है? स्लीपिंग सिकनेस, मलेरिया, हैजा या फिर एलिफेंटेसिस? सीसी मक्खी के द्वारा स्लीपिंग सिकनेस होता है। ऑप्शन नंबर ए, जिसको निद्रा रोग कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लेग किसके द्वारा फैलता है? तो प्लेग साथियों किसके द्वारा फैलता है? तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा उपयुक्त में से किसी के द्वारा नहीं। रैट फ्ली के काटने से नहीं होता है, चूहा के काटने से, चूहा के द्वारा प्लेग फैलता है लेकिन काटने से नहीं फैलता है। ठीक है, इसलिए इसका जवाब हो जाएगा उपयुक्त में से किसी के द्वारा नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 57, कालाजार रोग निम्नलिखित में से किसके काटने से फैलता है? कालाजार जो रोग होता है साथियों यह किसके काटने से फैलता है? तो कालाजार जो होता है वह सैंड फ्लाई के काटने से फैलता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 58, निम्नलिखित में से कौन सा कालाजार रोग का परजीवी है? कालाजार रोग का परजीवी जो है वो कौन सा है? तो लिस्मानिया डोनोवानी। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। क्या है? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए अगले सवाल पे आते हैं। बीसीजी का अर्थ है, बीसीजी का जो टीका लगता है वो किसके लिए लगता है? तो क्षय रोग के लिए लगता है, जिसको हम लोग टीबी कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ बताना है कि बीसीजी का फुल फॉर्म क्या होता है। तो इसका अर्थ होता है बैसिलस कॉलमेट ग्यूरिन। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। ऑप्शन नंबर ए। साथियों आज के वीडियो में हम लोग 59 क्वेश्चन को ही रखते हैं, फिर अगले वीडियो में मिलेंगे। जय हिंद।